हमारी सिद्धियों को निरूपित करना, हमारी सिद्धियों को निर्धारित करने का जो काम है वो डाकिनी ही करती है। लेकिन डाकिनी आपका तभी तक शुभ है, शुभ काम करती है जब तक कि वो किसी के कंट्रोल में है, किसी महाविद्या के कंट्रोल में है, किसी महाविद्या के देख रेख में वो काम कर रही है, तभी वो शुभ फलदायी होती है। जो अभिचार क्रिया के माध्यम से डाइन विद्या का प्रयोग कर रहे हैं, महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, आगम सिद्धि चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि यक्षिणी और योगिनी के बारे में। आइए आज एक नए सवाल के साथ चलते हैं श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी के पास। जय मां काली सर जी। जय गुरु, जय मां तारा। सर, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया यक्षिणी और योगिनी के बारे में, आज तंत्र में एक ऐसे ही सवाल को लेकर आपके पास आए हैं। तंत्र में एक नाम अक्सर सुनने को मिलता है, डाकिनी। ये डाकिनी क्या है? क्या ये भी भूत और प्रेत की कैटेगरी में आते हैं? देखिए, बहुत लोगों को भ्रम है, ये डाकिनी विद्या और डाइन विद्या ये दोनों एक ही है कि अलग है। तो इस बात को मैं 2 मिनट में या 2 लाइन में समझा नहीं सकता। इस बात को आपको समझने के लिए मेरी पूरी बात सुननी होगी, मेरी पूरी बात को ध्यान से समझना होगा। देखिए, डाकिनी को हम अपदेवता में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि भूत प्रेत आदि जो भी है वो सभी डाकिनी के कंट्रोल में है। पहले डाकिनी को समझना होगा। डाकिनी जो तत्व है वो किसी भी चीज को अपने और खींच के उसको भोग करने की शक्ति है, उसको अपहरण करने की शक्ति है, उसको उस चीज को वहां से अवशोषित कर लेगी, उसको शोषण कर लेगी, खा जाएगी, उस चीज को भक्षण कर जाएगी, वो डाकिनी है। अब कहने का अर्थ यह है कि जैसे तंत्र मार्ग में अगर अब जाते हैं तो खास करके वाम मार्ग में डाकिनी का विशेष महत्व रखा गया है। जब भी हम लोग 10 महाविद्याओं में काली या छिन्नमस्ता का पूजा या उनका तांत्रिक प्रयोग करते हैं तो हमें डाकिनी का सामना करना पड़ता है। जब भी हम लोग तंत्र साधना में महाविद्याओं का साधना करेंगे तो डाकिनी का सामना हमको करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो शक्ति हमारे सामने उपस्थित होती है, हमारे साधना के समय में जो शक्ति हमारे सामने उपस्थित होकर के हमें परीक्षण करती है, वो देखती है वो साधना के लिए वो लायक है कि नहीं, तो वो पहली शक्ति जो हमारे पास आकर मौजूद होती है हमारे निरीक्षण परीक्षण के लिए, वो शक्ति डाकिनी है। वो हर तरह से परीक्षण देती है। अगर हम लोग देखें तो तंत्र का तो मेन उद्देश्य आपका चक्रों को जागृत करना और कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी करना। आप किसी भी रूप में साधना कीजिए, किसी शक्ति का साधना कीजिए, आपको जगाना कुंडलिनी ही है। सब कुछ आपके अंदर में ही, और ये जो जगत बाहर दिख रहा है वो सारा जगत आपके अंदर में ही है। ये उन साधकों को पता चलता है जो सिद्ध है, उस लेवल तक जा चुके हैं। तो जब हम आंतरिक साधना करते हैं, साधनाएं 2 प्रकार की है और ये जगत भी 2 तरह का है, आंतरिक जगत और बाहरी जगत। तो साधना भी 2 तरह से होता है, आंतरिक और बाहरी। तो जब हम अपने अंदर की ओर साधना करते हैं तो प्योरली हम लोग विशुद्ध रूप से हम लोग कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का साधना करते हैं। और कुंडलिनी शक्ति हमारी मूलाधार चक्र में ही अधोमुखी होकर के सांप की तरह नीचे रहती है। जिस मूलाधार चक्र में जो ट्रायंगल बना हुआ रहता है, एक त्रिकोण बना हुआ रहता है, और वो चतुर्दल पद्म के बीच में जो ट्रायंगल का केंद्र बिंदु है, उसी जगह में डाकिनी शक्ति का स्थान होता है। जब निरंतर साधना के प्रयोग में, जब निरंतर साधना के क्रम में, जब तक वो कुंडलिनी शक्ति सोई हुई रहती है तब तक वो डाकिनी भी सोई हुई रहती है। जैसे ही साधना के क्रम में
वो मूलाधार चक्र में झंकार पहुंचता है या उसमें वेब पहुंचता है, तरंग तैयार होता है, तो कुंडलिनी शक्ति में जागृत होने के लिए हलचल पैदा शुरू होता है। तो वो पहला जो असर पड़ेगा वहां पर, पहला जो असर पड़ेगा उस मूलाधार चक्र में, वो पहला सिग्नल डाकिनी को जाएगा। शरीर में मूलाधार चक्र में डाकिनी का अवस्थान होना, मूलाधार चक्र में डाकिनी का अवस्थान, योग के क्रम में डाकिनी उस वीर्य को ऊर्ध्वगामी करने का काम करती है। शरीर के अंदर में जो वीर्य है, जो तेज है, जो ब्रह्म तेज है, वो ऊर्ध्वगामी करने का काम करती है, वो उसको अवशोषित करती है और कुंडलिनी तक वो पहुंचा करके कुंडलिनी को ऊपर की ओर स्मूथली जाने के लिए वो मदद करती है। 6 चक्रों में ये डाकिनी शक्ति कई कई रूपों में अपनी अध्यक्षता निभा रही होती है। हर एक चक्र में, मूलाधार चक्र में जाए तो डाकिनी, वही डाकिनी स्वादिष्ठान चक्र में जाए तो राकिनी के रूप में आगे ले जाती है और मणिपुर चक्र में लाकिनी का अध्यक्षता रहता है। इसी तरह से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहुत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र में ये शक्तियां, ये डाकिनी शक्ति का ही रूपांतरण होता है। ये डाकिनी शक्ति वो कुंडलिनी शक्ति के जागृतिकरण होने के साथ साथ पहले वो उस जगह को जगाती है। राज राजेश्वरी, रानी, महारानी कुंडलिनी शक्ति है, वो आएगी। इसके पहले वो सारा व्यवस्था वो करके विभिन्न विभिन्न स्टेज में, विभिन्न विभिन्न रूपों में ऊपर जाती है। मूलाधार में वही डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, ताकिनी, शाकिनी और आज्ञा चक्र में वो हाकिनी का रूप धारण करती। ये हो गया कुंडलिनी शक्ति के बारे में अंदरूनी सिद्धियां, अंदरूनी शक्तियों को जगाने की बात। लेकिन ये शक्ति जब हम साधना के क्रम में रहते हैं और कुंडलिनी शक्ति को जगा रहे होते हैं तो बिना डाकिनी के हम कुंडलिनी को जगा ही नहीं सकेंगे। ये जो नाम मैंने बताया उनके रूपांतरण का नाम, तो बिना डाकिनी का वो कुंडलिनी शक्ति चलेगी ही नहीं। विशेषकर ये कुंडलिनी शक्ति का जो तरीका है जगाने का, वो 10 महाविद्याओं में बांटा गया। तो अगर हम काली का पूजा करते हैं, काली के कई रूप हैं, लेकिन 10 महाविद्याओं में प्रधान और पहला रूप काली को अगर लेते हैं तो काली के अपने परिवार हैं। जब बाह्य जगत में पूजा करते हैं, बाहरी जगत में पूजा पाठ कर रहे हैं, तो काली के अपना परिवार है। काली, कपालिनी, कुल्ला, कुरुकुल्ला आदि 15 शक्तियां पहले। इसके बाद अष्ट महाशक्ति, ब्राह्मी, नारायणी आदि। इसके बाद असितांग आदि, अष्ट भैरव। इसके बाद बटुकगण, 8 तरह का बटुकगण है। इसके बाद क्षेत्रपालगण है। इसके बाद क्षेत्रपाल के बाद ही जो स्थान मिला हुआ है वो डाकिनी महाविद्या का है, डाकिनी शक्ति का है। डाकिनी एक बहुत बड़ा विद्या है, तंत्र जगत में इसका एक विशेष अहमियत है। अब डाकिनी के बाद हमें योगिनी का पूजा करना पड़ता है। इसके बाद आता है श्रीमद दक्षिणा कालिका का पारिषद के रूप में 10 दिशाओं में, पूर्व से इंद्रादि क्रम से 10 दिशाओं में 10 दिग्पाल, इंद्रादि लोकपाल का पूजा होता है। और इसके बाद 10 दिशाओं में वज्रादि अस्त्रों का, मतांतर में वज्रादि अस्त्रों का अंत में भी हो सकता है, लेकिन श्रीमन महाकाल भैरव काली के दक्षिण में, और शव शिव का पूजा किया जाता है। डाकिनी का भी पूजा प्रधान देवी काली के दाहिने तरफ होता है। और तंत्र साधना में तो, तंत्र शास्त्रों में तो श्रीमद
छिन्नमस्ता को पराडाकिनी का नाम दिया गया। हमारी सिद्धियों को निरूपित करना, हमारी सिद्धियों को निर्धारित करने का जो काम है वो डाकिनी ही करती है। हमारे शरीर में जन्म जन्मांतर का जब पाप के कारण से जो भी चीज बना हुआ है, दुर्गति, रोग, शोक, उन सभी का भक्षण भी डाकिनी करती है। शरीर को मजबूत बनाने वाला भी शक्ति भी डाकिनी। लेकिन डाकिनी आपका तभी तक शुभ है, शुभ काम करती है, जब तक कि वो किसी के कंट्रोल में है, किसी महाविद्या के कंट्रोल में है, किसी महाविद्या के देख रेख में वो काम कर रही है, तभी वो शुभ फलदायी होती है। ये एक काल का स्वरूप है, काल का अंश संभूता है, और ये एक महाऋणात्मक विद्या है। इन सभी गुणों से संपन्न होने के साथ ही डाकिनी एक स्वतंत्र सत्ता है, डाकिनी स्वतंत्र रूप से भी काम करती है। लेकिन डाकिनी को जो 10 महाविद्याओं में काली और छिन्नमस्ता का साधना न करके डायरेक्ट डाकिनी में जो प्रवेश करता है, वही डाकिनी ज्यादातर नेगेटिव काम के लिए मानी जाती है। जिस डाकिनी विद्या के माध्यम से पूर्व काल में ऋषि मुनि लोग हो अपना साधना खंडित ना हो, कली काल में बहुत अल्प समय में सिद्धि प्राप्त होता है। सत्य, त्रेता, द्वापर आदि काल में बहुत समय लगता था साधनाओं के क्रम में, बहुत कठिन साधनाएं हुआ करती थी उस समय। और उस समय में जो साधक गण तपस्या करते थे, तो उस क्षण में, उस साधना के समय में उन्हें भूख लगती होगी, और उस समय वो वही डाकिनी शक्ति के माध्यम से दूर में लगे किसी वृक्ष के रस को वो डाकिनी विद्या के माध्यम से टानते थे और अपना भूख मिटाते थे, क्षुधा को तृप्त करते थे। अपना आसन बिना छोड़े कई समय तक, कई लंबे समय तक, कई दिनों तक, कई वर्षों तक वो निरंतर तपस्या कर सकते थे और योगारूढ़ होकर के अपना इष्ट सिद्धि करने में वो सामर्थ्य हो सकते थे। जो भक्षण किए और मलमूत्र का भी हरण होना, मतलब उत्सर्जन क्रिया के कारण साधना में बाधा पहुंचने का भी जो एक संशय था, डाकिनी विद्या के माध्यम से वो भी नहीं होता था। और शरीर निरंतर, शरीर का जो प्रक्रिया है, अंदरूनी प्रक्रिया, वो ठीक ठाक चलाना, ये डाकिनी विद्या के माध्यम से वो लोग पहले सिद्ध करके रखे हुए थे। आज वो विद्या लुप्त प्राय है। कलो अन्नगतः प्राण, अभी वो साधनाएं भी विलुप्ति की ओर है, और वो विद्याएं भी, बहुत सारी विद्याएं विलुप्ति की ओर है। पहले के समय में डाकिनी विद्या के माध्यम से शैल्य चिकित्सा किया जाता था। निरंतर युद्ध होते थे। सूर्योदय काल में शंखनाद के साथ युद्ध शुरू होता था। युद्ध का अंत, विराम, युद्ध का विराम सायन में सूर्यास्त के बाद फिर शंखनाद के साथ होता था। उस युद्ध में जितना भी सेना या जो भी लोग शामिल थे, उन सभी को जो आहत होते थे, जो घायल होते थे, उन सभी का रात भर में ट्रीटमेंट किया जाता था और सुबह फिर उनको तैयार करके युद्ध में भेज दिया जाता था। तो वो द्रुत चिकित्सा का प्रणाली भी डाकिनी विद्या के माध्यम से उस समय किया जाता था। जिस शक्ति के माध्यम से बलराम जी का देवकी के गर्भ से माता देवकी के गर्भ से रोहिणी ने जिस विद्या के माध्यम से अपने गर्भ में धारण किए, ट्रांसफर हुआ, वो विद्या भी डाकिनी विद्या थी। ये शक्तियां अच्छी और बुरी तभी होती है जब उस शक्ति का प्रयोग करता है। डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति का मन का स्तर कैसा है और उसके अनुसार ही वो काम करती है। शक्ति देखती नहीं है, समझती नहीं है।
जो शक्ति को धारण करने वाले व्यक्ति है वो सिर्फ उनको जानते हैं और उनके बातों को मानते हैं। बशर्ते अगर वो शक्तियां अगर किसी महाविद्या के कंट्रोल में है तब वो महाविद्या के अनुसार काम करेगा, सुफलदायी होगा, अन्यथा वो बिगड़ जाएगा, वो कुछ भी अनर्थ कर सकता है। डाकिनी शक्ति रुद्र जामल तंत्र में जिस तरह से इसकी परिभाषाएं मिलती है, डाकिनी का स्तोत्र मिलता है, डाकिनी के कई रूप चर्चा रुद्र जामल तंत्र में आपको मिलेंगे, डाकिनी तंत्र में मिलेंगे। इस तरह से बहुत तंत्र है जहां पर डाकिनी की चर्चाएं हैं। रुद्र जामल तंत्र में डाकिनी शक्ति या डाकिनी विद्या के बारे में चर्चा है। उत्तर तंत्र रुद्र जामल के प्रथम भाग में 31वां पटल में डाकिनी का ध्यान मिलता है, जिसके अनुसार डाकिनी को जिस तरह से देख करके हम लोग डर जाते हैं, सुनते हैं डाकिनी के बारे में, रियलिटी में रुद्र जामल या और भी तंत्रों में डाकिनी को बहुत खूबसूरत बताया गया है, बहुत सुंदर बताया गया है, अष्टभुजा वाली बताया गया है। डाकिनी का अष्टभुजा है, उनके विशाल नेत्र हैं और चंद्रमा का जिस प्रकार से प्रकाश निकलता है उसी प्रकार शुभ्र वर्ण उनका शरीर का आभा है। वो दुष्टों को भय देने वाली है और सज्जन साधक सत्पुरुषों को रक्षा करने वाली है। ये उस डाकिनी शक्ति का चर्चा है जो कुंडलिनी शक्ति के मूलाधार चक्र के केंद्र बिंदु में स्थित है, जो हमारे साधन क्रम में हमारी सहयोगी होती है। लेकिन आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि डाकिनी शक्ति का एक अंश संभूत विद्या जो आज प्रचलन में है, जिसको हम लोग प्रचलित भाषा में बोल सकते हैं कि डायन विद्या। डाकिनी एक विशाल विद्या थी पहले कभी। आज लोग सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उस डाकिनी शक्ति का कुछ ही पार्ट्स को याद रखे हैं, जो पठारी इलाके, पहाड़ी इलाके, जंगल, ऐसे जगहों में जो रहने वाले लोग हैं, वो लोग डाकिनी विद्या के माध्यम से आज भी बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन जो डाकिनी देवी का वास्तविक रूप है वो लगभग भुला चुका गया है। मात्र 10% का ही काम किया जा रहा है, और 10% क्योंकि डाकिनी विध्वंसकारी विद्या है, सबको भक्षण कर जाने वाली विद्या है। वो भद्रकाली का रौद्र रूपिणी रूप है, जिस रूप के माध्यम से मां पूरा विश्व को ग्रास करती है। मां भद्रकाली के रूप में उनका भूख नहीं मिटती है। वो भद्रकाली का भयंकर रूप डाकिनी के माध्यम से ही प्रकट होता है। तो वो कुछ पाठ से ही आज प्रचलन में है। ध्यान रहे, ये गुरुमुखी विद्या है। डाकिनी विद्या का साधना बुक्स पढ़ के ना करने जाए, ये मजाक की बात नहीं है। हो सकता है कि आप ठीक से ना कर पाए तो आपको अनुभव ना हो, लेकिन एक बार अगर डाकिनी का विध्वंसक क्रिया को अगर आप सीख गए तो उस चंगुल से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहां पर वो शक्ति जिस पर हावी होती है उसको भी ये पता नहीं रहता है कि वो डाकिनी विद्या का वो अंश है, क्योंकि पूर्ण जो शक्तियां थी डाकिनी की आज इस युग में, इस समय में वो विलुप्त हो चुकी है। जो योगी गण है, जो शुभंकरी शक्तियां थी, वो लगभग लोग भुला चुके हैं। जो योगी गण है, जो कुंडलिनी शक्ति को लेकर चलते हैं, वो कुछ कुछ लोग ही जो इनके बारे में जानते हैं। वो कुंडलिनी में डाकिनी, हाकिनी, शाकिनी आदि का जो चीज है, वो जो अस्तित्व है, वो उनको समझ रहे होंगे। लेकिन इसके अलावे बाहरी जगत में इसका जो प्रयोग आज है, एक बहुत विभत्स प्रयोग आपका पूरा बाहर में ये दिख रहा है।
और ये बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि लोग चमत्कार ढूंढते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई गांव में रहने वाली या गांव में रहने वाला, ये डाकिनी विद्या सीखने वाले जो चीज है वो कोई लेडीज ही होगी, ऐसा बात नहीं है, जेंट्स भी हो सकता है। डाकिनी जो विद्या है सीखने वाले का मूल देवी होती है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आज सिर्फ वो विध्वंसक पार्ट ही डाकिनी का बचा हुआ है, जिसमें मात्र अविचार क्रिया की तरह ही वो काम किया जा सकता है। और वो विद्या के माध्यम में सिर्फ खून चाहिए होता है, रक्त चाहिए होता है। और ऐसा साधक जो डाइन का विद्या का साधना करता है या साधिका, उसका अपना कोई प्रिय वस्तु देना पड़ता है, दे देता है। जो एक बार डाइन विद्या को ग्रहण किया वो कभी भी दूसरे को हनक तक लगने नहीं देगा कि वो उस विद्या का वो मंत्र लिया होगा। अभी 2.5 से 3 अक्षर का मंत्र रहता है, अभी प्रचलन में वही है। उस विद्या में इतनी शक्ति होती है, द्रुत शक्ति होती है, क्योंकि डाकिनी शक्ति जो है वो अति उग्र है, अति उग्र। और अति उग्र होने से वो किसी भी कार्य को बहुत तुरंत अंजाम देती है, और उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि उस शक्ति को सिर्फ वशीभूत किया जा सकता है, उसको वश में किया जा सकता है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। वो स्वतंत्र सत्ता है। अल्प विद्या भयंकरी। जनरली लोग तंत्र का उतना गहराई से नॉलेज रखते नहीं है। तंत्र का अर्थ ही अभी बन गया है चमत्कारी विद्या, और इस कारण से लोग जाके फंसते हैं, क्योंकि एनर्जी का खेल है। क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बताया था कि तंत्र से डर क्यों, उसमें मैंने तंत्र के बारे में बहुत सारा जिक्र किया है। तो वो शक्ति के माध्यम से आज जो चल रहा है वो डाकिनी विद्या आज डाइन विद्या के रूप से जानी जा रही है। वास्तविकता ये नहीं है, लेकिन जिस डाइन विद्या के नाम से जाना जा रहा है वो एक मारक शक्ति है। कोई एक प्रिय वस्तु सिद्धि लाभ करने के साथ ही उसे देना पड़ता है। अमावस्या, पूर्णिमा, इन 2 समय में उस व्यक्ति के अंदर में बेचैनी पैदा होगा, वो अजीब व गरीब हरकतें करने लगता है। जब वो पुकार आता है उसका, वो घर में रह नहीं सकता है, निर्वस्त्र होकर के उन्हें साधना करना पड़ता है। उन्हें शमशान में, खुले मैदान में, जंगल के बीच में उन्हें साधना करना पड़ता है। यह अति गोपनीय चीज है। लेकिन इस शक्ति के माध्यम से वो अगर चाहें तो बहुतों का भला भी कर सकते हैं, बहुतों का अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन जिस शक्ति को लेकर वो चल रहे हैं, उनको उसको सही तरीके से उसका पूरा नॉलेज नहीं होने के कारण उसको चलाना भी ठीक से नहीं आता है, और अंततोगत्वा वो खुद उस शक्ति का ग्रास बनता है। वो खुद उस शक्ति का ग्रास बनता है। प्रिय वस्तु या तो अपने पति को या अपने पुत्र को, जो डाकिनी या डाइन विद्या सीखता है, पहला तो उसे अपने बेटा को या पति को, दोनों में से किसी एक को देना पड़ता है, उसका जान चल जाता है। मारता नहीं है, काटता नहीं है, वो ऑटोमेटिक चल जाता है। वो विद्या का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। और इसके आगे कभी भी वो डाकिनी विद्या सिद्धि किया हुआ व्यक्ति या नारी अपने घर के 10 घर वो कुछ नहीं कर सकता। पहले इस विद्या के माध्यम से
राक्षसी तंत्र में अगर जाते हैं, पहले काल में इस विद्या के माध्यम से पेड़ उड़ाया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान वृक्ष के ऊपर चढ़ के वो लोग गमन करते थे, आकाश मार्ग से, वायु मार्ग से गमन करते थे। एक बात मैं और जरूरी बात कहना चाहता हूं कि जब कोई वो डाकिनी या डाइन विद्या को सिद्ध करता है, देखिए पहला बात मैं ये कहूंगा कि ये डाकी बार बार ये गलती समझने की मन ना करें। डाकिनी एक संपूर्ण विद्या है, वो महाविद्या का अंश संभूता है। और वो जो डाइन हम लोग जान रहे हैं, वो डाकिनी विद्या का एक छोटा सा अंश ही लोग लेके घूम रहे हैं अभी। डाकिनी को हम लोग माता के रूप से जानते हैं। अब जिस महाविद्याओं के माध्यम से हम लोग अच्छे काम भी कर सकते हैं, अभिचार क्रिया भी कर सकते हैं, महाविद्याओं के माध्यम से अगर बगलामुखी, इवन प्रत्यंगिरा, भद्रकाली का रूप, काली के माध्यम से, छिन्नमस्ता के माध्यम से, धूमावती के माध्यम से अगर हम लोग अच्छा भी कर सकते हैं तो बुरा भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे कालांतर में लोगों को जितनी जरूरी चीज जरूरी रहती है वो उतना ही याद रखते हैं। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो बुक्स ज्यादा पढ़ते नहीं है, एग्जाम के पहले कुछ नोट्स को लेकर के तुक्का लगाते हैं, भाई ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, या ये क्वेश्चन पिछले साल आया इस साल नहीं आएगा, इस तरह से वो तैयारी करते हैं, उसे पूरी नॉलेज नहीं होती है। तो आज तंत्र का भी यही दशा है समाज में। आज गहराई में जाने के बाद, हमें और भी गहराई में जाने के बाद यह पता चलता है कि डाकिनी विद्या कोई खराब विद्या नहीं है। डाकिनी ही हमारी रक्षा भी करती है। अगर वो दुर्घटना कराती है तो दुर्घटना से बचाती भी है। हम उस शक्ति के बिना 10 महाविद्याओं का उपासना कर ही नहीं सकते हैं। वो बहुत छोटी और निकृष्ट शक्ति नहीं है जैसे आज के लोग उसको बना के रख दिए। और डाकिनी विद्या का अभी जो प्रचलन चल रहा है, जो विध्वंसकारी अंश उसका जो बचा हुआ उसको लेकर के साधना कर रहे हैं, जो अभिचार क्रिया के माध्यम से डाइन विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। एक बात और मैं बताता हूं कि जो डाइन विद्या सिद्ध किए हुए व्यक्ति है, ये जरूरी नहीं देखने में बहुत खराब होंगे, कुत्सित होंगे या बड़ा अल्टर टाइप का, अलग टाइप के लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्मार्ट भी हो सकते हैं, वो पढ़ी लिखी लड़की भी हो सकती है, बड़ा स्टाइलिश वे से वो आपसे संपर्क कर सकती है। ये डरने की बात नहीं है, ये मैं एक लक्षण बता रहा हूं कि कोई काजल लगा लिया तो कुछ करता है, कुछ जानता है, ऐसी बात नहीं है। आप पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन उस विद्या का और भी बहुत सारा प्रयोग रहा था पहले, लेकिन आज वो प्रयोगों को लोग भुला चुके हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। और जो डाइन विद्या को सिद्ध करके रखता है, उसको चलाता है, अपना दापट बनाता है, वर्चस्व बनाता है, अंतकाल में उसकी जल्दी मौत नहीं आती है। बहुत लंबा जीता है, वो बहुत लंबा जीता है, उसकी मौत जल्दी नहीं आती। और जब तक वो विद्या किसी को देगा नहीं, तब तक वो मरेगा नहीं या मरेगी नहीं। वो तड़पते रहेगा, दुर्गति भोगते रहेगा। जब तक वो विद्या किसी को देगा नहीं, वो नहीं मर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मिला नहीं तो एक पोटली में कुछ कुछ चीज है, उसमें वो लिख के वो मंत्र को ये करके रख देता है, सिद्ध किया हुआ मंत्र। उनका एक प्रोसेस है, मैं उसको नहीं बोलना चाहता हूं। वो करके रख देते हैं और पोटली बांध के कुछ ऐसे जगह में टांग देते हैं या रख देते हैं
जहां पर कोई गृहिणी ही, कोई औरत ही वहां पर पहुंचे, चाहे पेड़ में या ऐसा जगह में जहां गांव में धान वगैरह का या ऊपर का घर में जो ये सब जो कोना में कहीं पर जहां एक औरत वहां पहुंचे, औरत का काम हो सकता है कि 10 साल 5 साल इस तरह से किसी भी क्षण जब वो वहां पहुंचती है और उस पोटली को देखे क्या रखा हुआ है, जब खोलती है ऑटोमेटिकली उसके अंदर में एक अलग टाइप का अनुभूति होने लग जाता है। कुछ बेचैनी, कुछ पागलपन जैसा बोलने लग जाएगी। वो इंसान को देखते देखते ये देखने लगता है कि कहां पर शरीर के अंदर में कौन सा अंश कहां पर चल रहा है, रक्त कैसे चल रहा है, कौन सा ऑर्गन्स कैसा है, वो अंदर वाला चीज वो देखने लग जाती है। और पूर्णिमा अमावस्या के समय में वो बड़ा विचित्र टाइप के व्यवहार करने लगती है, किसी को नहीं पहचानती। ये इसका प्रभाव होता है। धीरे धीरे करके वो उसमें ग्रसित होने लगती है। अब उसका क्या है, वो तो दे के चली गई, अब तुम भुगतो। अब उस स्थिति में वैसी औरत को उस दिक्कत से निकालना बड़ा मुश्किल का बात हो जाता है। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है, क्योंकि ये मेरा उद्देश्य है तंत्र मार्ग से जुड़ा हुआ प्रश्नों का उत्तर देने का। तंत्र, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ा हुआ बातों का मैं उत्तर दूंगा। और ये जैसे मेरे बहन जी ने पूछा ये प्रश्न, तो ये एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है। जहां तक मैंने कोशिश किया, मैंने बताया, इसमें और भी बहुत सारे गंभीर बातें हैं डाकिनी तंत्र को लेकर के, डाकिनी विद्या को लेकर के। और भी अगर आगे मौका मिले या आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, आप सभी को, तो मैं इस डाकिनी तंत्र और डाकिनी विद्या को लेकर के और बहुत सारी बातें आगे मैं बताना चाहूंगा। धन्यवाद सर आपका। डाकिनी के बारे में जो भ्रम था आज आप उसको स्पष्ट किए। दोस्तों, ऐसे और भी नए वीडियो के साथ हम प्रस्तुत होंगे। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।